हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर वज़ीरा ने भी महंगाई का एतराफ कर लिया है। गरीब आदमी का चूल्हा नहीं चल रहा। वज़ीर आज़म भी कई बार महंगाई का नोटिस ले चुके हैं। महंगाई पर कई कमेटियां बनेंगी मगर नतीजा सिफर रहा। मुख्तलिफ शहरों में लोग क्या कहते हैं और सूरत हाल क्या है, बाजारों में खरीदार क्या कहते हैं और क्या रोना रोते हैं दुकानदार क्या कहते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। हमारे साथ होंगे लाहौर से शहजाद खान अब्दाली, इस्लामाबाद से वकास अजीम और मुल्तान से आसिफ। इनसे हमने बात इसलिए करनी है कि हम जाने कि क्या ये महंगाई सिर्फ एक बाजार एक शहर में है या फिर पूरा पाकिस्तान इस महंगाई की लपेट में है। वकास अजीम से बात करते हैं। वकास बताएगा इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है। जी, वफाकी दौरान इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन शहर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया है वो दीगर शहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। इसी तरह जो दीगर अखराजात हैं वो भी दीगर पाकिस्तान के शहरों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर के दौरान जो इदारा शुमारियात का डेटा आया है तो उसमें भी अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में जो चिकन की कीमत में उसमें सबसे ज़्यादा एक महीने के दौरान इजाफा हुआ है और एक माह के दौरान चिकन की कीमत तकरीबन 22% से भी ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नवंबर के दौरान हमने देखा है जो चिकन की कीमत थी उसमें तकरीबन एक किलो में 30 से 40 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ जो टमाटर है उसकी कीमत मुसलसल ज़्यादा रही है। टमाटर नवंबर में इस्लामाबाद में तकरीबन 200 रुपए फी किलो तक भी पहुंचे हैं और इस दौरान अगर देखी जाए तो इस वक्त टमाटर की कीमत जो है वो 150 से 160 और 170 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो आलू की कीमत है वो भी नवंबर के दौरान मुसलसल ज़्यादा रही है और आलू तकरीबन 100 रुपए फी किलो से भी तजावज़ कर चुके थे। आजकल की अगर बात की जाए तो इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो आलू की कीमत है वो 100 रुपये या फिर 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो प्याज की कीमत है वो भी 80 रुपये और 90 रुपये फ़ी किलो के दरमियान रही है। अगर ताज़ा सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी 80 रुपये से लेकर 100 रुपये फ़ी किलो तक रही है। इसी तरह जो आटे की कीमत है वो भी हमने देखा है कि 70 से 80 रुपये फ़ी किलो नवंबर के दौरान रही है और चीनी की कीमत नवंबर में बहुत ज़्यादा रही है, तकरीबन 110-115 रुपये फ़ी किलो तक रही है। अब ये देखा जा रहा है कि चीनी की कीमतों में थोड़ी सी मामूली कमी वाक़ हुई है और तकरीबन 3 से 4% तक कमी हुई है और आटे की जो कीमत है वो भी अब नवंबर के आखिरी जो हफ्ता था उसमें थोड़ी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन शहरी जो है वो ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी आमदन और अखराजात का जो तवाज़ुन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और अगर एक साल का या फिर माली साल के 5 जो महीने गुजर चुके हैं इनका अगर मुकाबला किया जाए, तवाज़ुन किया जाए तो बहुत ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की जा रही है। यहाँ पर जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो बार बार हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मुयसर आ सके। जी, वकास अजीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं लाहौर का और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली। शहजाद, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है और लाहौरी क्या कह रहे हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर में भी इस्लामाबाद से सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। लाहौर में भी महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। दारा शुमारियात की रिपोर्ट भी आपके सामने है जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर जो महंगाई की शरह है इसमें 8.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। देही इलाकों में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 16.6 और शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 13.7 इजाफा देखा गया। अगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की हम बात करें जिनमें आटा, चीनी, इसके अलावा सब्जियां और चिकन और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया शामिल हैं तो इसके साथ साथ अंडे भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो अंडों की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 180 रुपये फ़ी दर्जन तक अंडे भी लाहौर में फ़रोख्त हुए। इसके अलावा हम चीनी की अगर बात करें तो ये भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इसकी कीमत 110 रुपये तक पहुँची और जबकि आटा जो है, आटा ज़री मुल्क होने के बावजूद इसका जो 15 किलो का थैला था वो 1050 रुपये तक गया। इसी तरह दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें थी वो भी आसमान से बातें करती रहीं। अगर हम सब्जियों में सब्ज़ मसाला जात की बात कर लें तो इस वक्त लाहौर में जो अदरक है वो 600 रुपये से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद है। यहाँ पे हमारी मुख्तलिफ शहरियों से बात हुई तो उनका इस हवाले से ये कहना था कि उनका जो इसका मतलब ये हुआ कि मंथली बेसिस पे महंगाई में इजाफा हो रहा है, चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। कराची से हबीब खान भी ज्वाइन किया है। हबीब, आप बताएगा कराची की सूरत हाल भी लाहौर और इस्लामाबाद जैसी है?
बिल्कुल कराची की सूरत हाल लाहौर इस्लामाबाद से मुख्तलिफ नहीं है। महंगाई में जो मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में भी इस बात का जो है वो एतराफ़ कर लिया गया है कि शहरी इलाकों में जो है वो 13.7% जो है महंगाई रिकॉर्ड की गई है गुज़िश्ता एक माह के दौरान। और अगर गुज़िश्ता साल से इसका मुकाबला करें तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जो है वो शहर में मुख्तलिफ अशिया खुर्द-व-नूश की जो कीमतें हैं वो उसमें अगर कीमत टू कीमत उसका मुकाबला किया जाए तो किसी कीमत चीज़ों में जो है वो 70 से 80% तक का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। जिसमें बिलखुसूस अगर बात करें सब्जियों की कीमतों के हवाले से, इस वक्त भी हम सब्ज़ी मार्केट में ही मौजूद हैं और यहाँ पे अब से कुछ देर कबल भी हम शहरियों से बात करें तो यहाँ पर आलू की कीमत गुज़िश्ता साल नवंबर में जो है तकरीबन 20 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो कराची में फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन इसके बरक्स इस साल जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो आज भी जो है वो इसकी कीमत मार्केट में है। इसी तरह से अगर दीगर सब्जियों पर जाएँ, टमाटर जो कि 50 रुपये फ़ी किलो तक था गुज़िश्ता साल, इस साल इस वक्त 140 से 150 रुपये फ़ी किलो टमाटर इस वक्त साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं फैसलाबाद का। हमें ज्वाइन किया है शाहिदा घुमन ने, उनसे जानते हैं। शाहिदा बताइएगा, महंगाई होने पर खवातीन ने क्या रद्द-ए-अमल जो है उनका सामने आया है? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महंगाई को कम करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ दावे ही रहते हैं क्योंकि जो आवाम है उस तक महंगाई का कोई भी जो है वो उनको सस्ती अशिया नहीं मिली और महंगाई का तूफ़ान जो है वो बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। हर चीज़ें सब्जियों से लेकर दीगर अशिया खुर्द-व-नूश जो है वो महंगी दिखाई दे रही हैं। इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो अभी भी कुछ दालें और चीनी वगैरह ख़रीदने में मसरूफ़ है। उनसे जानते हैं ख़वातीन का क्या रद्द-ए-अमल है, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा, क्या खरीदने के लिए आए हैं और किस रेट पे मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आप आवाम की आवाज़ है। देखिए, मैं ग्रोसरी के लिए का सामान लेने के लिए आई थी, लेकिन जो हर चीज़ के रेट हैं यहाँ से हमें डबल मिल रहे हैं, तो आवाम को रिलीफ कहाँ मिला है? ना ही आवाम को कोई चीज़ें सस्ती करके दी जा रही हैं। गवर्नमेंट, लगता है लोकल गवर्नमेंट कोई फैसलाबाद में मौजूद नहीं, अगर होती तो आवाम के साथ ये ज़्यादती ना होती। और भी शहरी उनसे जाने, आप बताइएगा महंगाई ज़्यादा हुई है या कम हुई? क्योंकि नवंबर के महीने में महंगाई जो है वो ज़्यादा थी, क्या कहेंगे? महंगाई ज़्यादा हुई है, बहुत रेट बढ़ गए है, तो मजदूर की तनख्वाह 12-13 हज़ार रुपया वा। हर चीज़ महंगी हुई, 100% बढ़िया हुआ है। ना बंदा दवाई लै सकता वा तो ना ही सौदे खरीद सकता। बच्चे पढ़ाए या सौदे लें। अच्छा, आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? कि रियायत की जाए, सौदे थोड़े 50% चल थोड़े रेट घट हो जाए तो मजदूर बंदे की रोटी सानी ना गुजर जाए। जी, आपने इनकी बात सुनी है। इनके जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आम शहरी जो है, मजदूर तबका, उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। बिल्कुल ठीक है शाहिदा, यानी कमाने वाले अगर परेशान हैं तो पकाने वाले भी परेशान हैं, क्योंकि कुछ खाने को आएगा तो ही पकेगा। मुल्तान से अलिशबा हमारे साथ है। अलिशबा, यहाँ भी सूरत हाल क्या है बताएगा? महंगाई इसी तरह अरूज पर है, मर्द और ख्वातीन क्या कहती हैं इस पर? जी बिल्कुल, बाकी शहरों की तरह मुल्तान में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। तमाम जो शहरी हैं वो बढ़ती हुई महंगाई से काफ़ी परेशान है। अगर पिछले साल नवंबर की ही बात की जाए तो मुल्तान में जो आलू है वो 30 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था और अब आलू की कीमत जो है डबल से भी ज़्यादा हो गई है। 70 रुपये किलो से ज़ायद में आलू जो है यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह अगर दाल और चीनी की बात कर ली जाए तो चीनी की जो कीमत है इस महीने में रिकॉर्ड तोड़ रही है। 100 रुपये से ज़ायद भी चीनी फ़रोख्त हुई है और या तो मिली ही नहीं है शहरियों को। इसी तरह आटा जो है, एक आटे का थैला जो है वो 1200 तक में फ़रोख्त हुआ है 15 किलो का। जो ख़वातीन हैं, अगर उनके कॉस्मेटिक की बात कर ली जाए तो पहले जो एक लिपस्टिक होती थी, आम लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, वो 150 की या 200 की मिल जाती थी, अगर ब्रांड की भी आप किसी लोग। मगर जो आम अब लिपस्टिक है वो भी 400 से कम तक की नहीं मिली। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं जो बाजार में शॉपिंग करने आई हुई है। तमाम तो रिपोर्टर्स का जो हमें अपडेट कर रहे थे।